मेरा बाप मेरी 13 साल की बहन को अक्सर गलत तरीके से छूने की कोशिश करता था। मैंने और मेरी माँ ने उसे मना किया, लेकिन वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा था। एक दिन मैं काम करके जल्दी घर आ गया। मैंने ऐसा नज़ारा देखा कि गुस्से में मेरी चीखें निकल गईं और मैंने एक बहुत बड़ा कांड कर दिया, क्योंकि मेरे बाप ने मेरी बहन को निर्वस्त्र करके बांधकर उसके साथ हमारा एक हँसता खेलता परिवार था। मैं, मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन नीलम, हम सब साथ में खुश थे। ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। हम लोग गरीब थे, इसलिए मेरी माँ भी काम करने जाती थी। मेरी माँ जहाँ काम करने जाती थी, वहाँ एक आदमी उन्हें बहुत पसंद करता था। वह मेरी माँ से कहता था कि अपने पति को छोड़ दो और मेरे साथ रहो। मेरी माँ उसकी बातों पर गौर नहीं करती थी। वह अपने काम से काम रखती थीं, लेकिन जो होनी लिखी है वह तो होकर ही रहेगी। अचानक मेरे पापा बीमार हो गए। हम लोगों ने उनका काफ़ी इलाज करवाया, लेकिन वह ठीक नहीं हुए, बल्कि हम सबको छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनके मरने के बाद हम पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। हम लोग लाचार और बेबस थे। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्हें उनके काम के बदले बहुत कम पैसे मिलते थे। पापा के मरने के बाद मेरी और मेरी बहन की पढ़ाई भी छूट गई। मैं काम की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। उस समय मेरी उम्र 14 साल थी। कोई मुझे काम पर रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि मैं नाबालिग था। मैं बहुत परेशान हो गया। मेरी माँ ने मजबूर होकर उस आदमी की बात मान लिया। मेरी माँ मुझे और नीलम को लेकर उस आदमी के साथ रहने लगी। वह आदमी उम्र में मेरी माँ से छोटा था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वह अकेले ही किराए के कमरे में रहता था। कुछ दिन तक तो उसने हम सबका बहुत ख्याल रखा। कुछ समय बाद वह हमें परेशान करने लगा। बदकिस्मती ने हमारा पीछा नहीं छोड़ा। उसने हमें खाना पीना देना बंद कर दिया। वह शराब पीकर आता था, फिर हमसे लड़ाई झगड़ा करता था। लेकिन हिंदुस्तानी औरत अगर किसी का हाथ थाम लेती है तो मरते दम तक उसका साथ निभाती है। मेरा सौतेला बाप कहता था कि तुम लोग खुद कमाओ, अपने खर्चे पूरे करो, मैं तुम लोगों को एक पैसे नहीं दूंगा। मेरी माँ काम करने जाने लगी। उसे कुछ पैसे मिलते थे तो मेरा सौतेला बाप मेरी माँ को बहुत चाहने लगा। उससे उसके सारे पैसे लेकर शराब में उड़ाता था। मैं और मेरी बहन को कभी नहीं पूछता था। एक एक पैसे के लिए हम लोग मोहताज हो गए। फिर मैंने फिर से काम की तलाश किया। इस बार मुझे अपने घर से थोड़े दूर बने एक होटल में बर्तन धुलना, खाना देने का काम मिल गया। मेरी उम्र कम थी, इसलिए वह लोग मुझे कम पैसे देते थे, लेकिन हालात के आगे मजबूर होकर मैं 14 साल की उम्र में काम करने लगा। मुझे खुशी थी कि कम से कम मुझे काम मिल गया है। मुझे और मेरी बहन को भूखा नहीं मरना पड़ेगा। मेरे पास नीलम के पास कपड़े नहीं थे। नीलम फटे कपड़ों में दुपट्टे के सहारे अपना बदन छिपाए रखती थी। मुझसे यह सब नहीं देखा जा रहा था। सौतेला बाप माँ के लिए तो बहुत अच्छी अच्छी साड़ियाँ लाता था, लेकिन वह हम भाई बहन से नफ़रत करता था, इसलिए हमारे लिए कुछ नहीं लाता था। धीरे धीरे 1 महीने हो गए, मुझे पैसे मिले। यह पैसे मैंने बहुत मेहनत करके मुश्किल से कमाए थे। उस पैसे से पहले मैं अपनी बहन के लिए एक अच्छा सा सूट खरीदा। जब वह सूट उसे दिया तो वह खुश हो गई। अगले दिन रक्षाबंधन था।
उसने वही सूट पहनकर मेरे राखी बांधा। मुझे खुशी मिली कि मैं कुछ तो अपनी बहन के लिए कर पाया। नीलम घर पर रहती, घर का सारा काम करती। मैं, मेरी माँ और सौतेला बाप कमाते थे। हम सब एक दूसरे के साथ बहुत कम समय बिता पाते थे। कुछ दिनों से मैं नोटिस कर रहा था कि नीलम कुछ बेचैन सी दिखती थी, किसी और दुनिया में ही खोई रहती थी। उसे कभी कभी तो मेरे आने का एहसास तक भी नहीं होता था। ऐसा लगता था कि उसे कुछ परेशानी है। वह हम लोगों से कुछ कहना चाहती है, लेकिन कह नहीं पा रही है। कहती भी कैसे और किससे कहती। मैं और माँ दोनों ही अपने कामों में व्यस्त थे। एक दिन जब मैं रात को घर आया तो नीलम से एक गिलास पानी मांगा। उसने मेरी बात नहीं सुनी। मैं थोड़ा परेशान था, इसलिए नीलम को एक थप्पड़ लगा दिया। वह रोने लगी। घर पर कोई नहीं था। वह बोली, हाँ भैया, अब आप भी मेरे ऊपर जुल्म करो। मेरी बर्दाश्त करने की सीमा ख़त्म होती जा रही है। भगवान ने मुझे लड़की का जीवन क्यों दिया? कभी कभी लगता है कि आत्महत्या कर लूं। ऐसी नर्क भरी ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। मैं परेशान हो गया। नीलम एक थप्पड़ के बदले मरने को क्यों बोल रही है? मैंने उससे कहा कि कुछ दिनों से देख रहा हूँ तेरा ध्यान किधर रहता है। कोई समस्या है क्या? क्या तू मुझे बता सकती है? मैं तेरा भाई हूँ। वह मेरे गले लगकर बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने कहा, भैया, कुछ दिनों से मुझे सौतेले बाप की नीयत ठीक नहीं लग रही है। वह अक्सर मुझे गलत तरह से छूने की कोशिश करता है। जब भी उसे पानी का ग्लास देती हूँ, वह मेरे हाथों को छूता है। एक दिन वह दोपहर में मेरे पास आया। मैं घर पर अकेली थी। उसने कहा कि तुम मेरे साथ वो करो जो एक पत्नी करती है। मैं उसकी बातों से बहुत घबराई हुई हूँ। मुझे उससे डर लगता है। उसकी बातें सुनकर मेरी आँखों में आंसू आ गए। मेरी बहन अपने ही घर में डर डर के रह रही थी। अपने ही घर में वह सुरक्षित नहीं महसूस कर रही थी। उसके सौतेले बाप की ही उस पर गंदी नज़र थी। मेरी माँ जब रात को घर आ गई तो मैंने उसे सारी बात बताया। मेरी माँ ने जब सौतेले बाप से कहा कि तुम मेरी बेटी से ऐसी गंदी हरकतें क्यों करते हो, तो वह बोला, नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करता हूँ। नीलम तो मेरी बेटी के समान है। भले ही मैं सौतेला हूँ, लेकिन उसका बाप हूँ। ये सब तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता हूँ। नीलम को कुछ गलतफहमी हुई होगी। सौतेले बाप ने हम सबका मुंह बंद कर दिया। मेरी माँ उसकी बातों में आ गई और उस पर भरोसा कर बैठी। वह उल्टा नीलम को ही समझाने लगी कि बेटी, वह तेरा बाप है। उसके बारे में अपने मन से ऐसे गंदे ख्याल निकाल दे। वह तुझे अपनी बेटी मानता है और तू उसके चरित्र को ही दाग लगा रही है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लग रहा था नीलम सही कह रही है। कोई भी लड़की इतनी बड़ी बात झूठ नहीं बोल सकती है। मेरे मन में भी सौतेले बाप के प्रति शक भर गया। मैं उसे शक भरी निगाहों से देखता था। मैंने जब दोबारा नीलम से पूछा, क्या अभी भी वह कोई गलत हरकत तुम्हारे साथ करता है, तो उसने कहा, हाँ भैया, वह मेरे साथ गंदी बातें करते हैं। मेरा विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि कुछ गलत हो जाए तो ज़िंदगी भर के लिए दाग लग जाएगा। मैं नीलम की बातों से परेशान था। मैंने कई बार अपने सौतेले बाप को चेतावनी दिया कि वह नीलम के करीब जाने की कोशिश मत करना। वह मेरी बातों को हल्के में ले रहा था, अपनी मनमानी किए जा रहा था। नीलम
रो रो कर मुझसे उसकी हरकतें बताती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर चला जाता है तो कुछ न कुछ बड़ा हो जाता है, जिसकी सज़ा ज़िंदगी भर भुगतनी पड़ती है। कुछ ऐसी ही अनहोनी हमारे घर होने वाली थी। एक दिन दोपहर का समय था। मेरे होटल मालिक को कहीं जाना था, इसलिए उसने दोपहर में ही होटल बंद करके हम सबको छुट्टी दे दिया। साथ ही जो भी होटल में खाना बचा था वह भी अपने साथ ले जाने के लिए कहा। मैंने काफ़ी सारा अच्छा खाना अपने घर ले जाने के लिए पैक कर लिया। ऐसा खाना तो हमें कभी सपने में भी नसीब नहीं होता था। मैं सोच रहा था कि घर चलकर नीलम के साथ खाऊंगा। यह सब देखकर वह खुश हो जाएगी, लेकिन नियति ने कुछ और ही लिख रखा था। मैं जब घर पहुंचा तो मेरे जिस्म से जान ही निकल गई। वहाँ का नज़ारा देखकर मैं चीखने चिल्लाने लगा। गुस्से में मैंने कुल्हाड़ी उठाई, अपने सौतेले बाप के ऊपर ताबड़तोड़ वार करके उसे जान से मार दिया। वह मेरी बहन के जिस्म के सारे कपड़े उतार कर उसे रस्सियों से बांधे था। उसके साथ गलत हरकत करने जा रहा था। एक भाई के लिए अपनी बहन को निर्वस्त्र देखना बहुत शर्मनाक होता है, लेकिन मैं उस दर्द से गुजरा हूँ। मैंने अपनी बहन के ऊपर एक चादर डाल दिया, फिर उसकी रस्सियाँ खोली। उसने कपड़े पहने। कपड़े पहनते पहनते वह बेहोश हो गई। मैं पागलों की तरह चीख रहा था। सभी मोहल्ले वाले मेरे घर में इकट्ठा थे। मेरी माँ के पास तक यह खबर पहुँच गई थी। वह भी आ गई। थोड़ी देर में पुलिस आई और मुझे अपने साथ ले गई। मैंने अपने सौतेले बाप को उसके पापों की सज़ा दी थी। इतने घिनौने काम के लिए मौत से कम सज़ा नहीं दे सकता था। मेरी आँखों में खून उतर आया था। हर जगह मेरी ही खबर फैल रही थी। बहन की इज़्ज़त बचाने के लिए भाई ने अपने सौतेले बाप को मौत के घाट उतार दिया। मैंने अपनी बहन की रक्षा करके अपनी राखी की लाज रखी थी। मैंने सोच लिया था अब अगर मुझे फांसी भी हो जाएगी तो मुझे कोई दुख नहीं है। जैसे जैसे यह खबर फैलने लगी, लोग मेरी तारीफ़ करने लगे। मेरी जगह कोई भी भाई होता तो ऐसा ही करता। सब लोग मेरे सपोर्ट में थे। मेरी कम उम्र थी, मैं सिर्फ 14 साल का था, इसलिए मुझे बाल सुधार गृह में कुछ साल रखा गया। उसके बाद रिहा कर दिया गया। मेरी बहन को मुझ पर गर्व है। मैं जब बाहर आया, मेरी माँ बहन काम करके अपना गुजर बसर कर रही थी। मैं अपराधी नहीं था, लेकिन अपराध किया था। लेकिन कभी कभी जब कोई बहुत परेशान हो जाता है तो आत्मरक्षा में शस्त्र उठाता ही है। हर गलत काम करने वाला पापी नहीं होता है। कभी कभी पाप को मिटाने के लिए भी हमें आगे बढ़ना हो पड़ता है। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।